हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपने KVS की आगे की तैयारी करेंगे, यानी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आज का टॉपिक है, यानी कि हमारी जो सेकंड यूनिट चली थी उसमें आज का टॉपिक क्या है, यानी क्रिएटिव लर्निंग स्पेस हमने पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि हमारा जो टॉपिक है KVS का साइको का आज का टॉपिक क्या है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग। ठीक है, तो ये टॉपिक है। अब आपसे एक एक शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। प्लानिंग क्या होती है, कोई मुझे बताओ प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, पहला आता है वर्ड हमारा प्लानिंग, फिर आता है ऑर्गेनाइज की प्लानिंग क्या हो गई, उसका मतलब पता होना चाहिए आपको। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइज क्या होता है, प्लानिंग होती है योजना, यानी कि अगर हम इसका हिंदी अनुवाद करें योजना और संगठन किसकी करने हैं हमें, योजना और संगठन किसके चाहिए भाई, जल्दी बताइए। टीचिंग लर्निंग के, यानी कि शिक्षण अधिगम के। तो हिंदी अनुवाद हो गया हमारा ये, और अगर हम इसे पढ़ेंगे एक लाइन में तो क्या होगा, शिक्षण अधिगम में योजना और संगठन। भाई योजना और संगठन क्यों जरूरी है शिक्षण अधिगम के लिए, पहले तो आपका दिमाग में यही क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आप साइको की तैयारी कर रहे हैं और दूसरा टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए कि संगठन और योजना क्यों जरूरी है शिक्षण अधिगम में, यानी कि टीचिंग लर्निंग क्यों जरूरी है, यानी कि शिक्षण अधिगम। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अधिगम क्या होता है और शिक्षण क्या होता है। चलिए, सबसे पहला आता है क्वेश्चन, शिक्षण क्या होता है। शिक्षण, भाई शिक्षण बताओ मुझे, शिक्षण क्या होता है। शिक्षण क्या कोई बता सकता है, शिक्षा का के क्षेत्र में शिक्षण एक तो प्रमुख है, ठीक है, और जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया यानी कि शिक्षा को देने वाली प्रक्रिया में को कहा जाता है शिक्षण। यानी एक अर्थ में गए तो शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। और शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, शिक्षण के उद्देश्य होते हैं नए ज्ञान देना, आचरण देना, कौशल देना, समझाना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सब चीज़ें आती क्यों हैं भाई, बच्चे को रचनात्मक शिक्षण देना, यानी रचनात्मक बनाना, बच्चे को अच्छा बनाना। भाई शिक्षण की स्किल जब आप डेवलप करोगे तो किसके लिए करोगे, अपने लिए करते हो। फिर अपने साथ साथ जब आप टीच करते हो, यानी कि टीचिंग का उद्देश्य क्या है, टीच करना, यानी कि ये आप और यहाँ से अपना ज्ञान को प्रवाह कर रहे हो स्टूडेंट में। तो यानी कि शिक्षण का उद्देश्य ही शिक्षण को, यानी कि बच्चे को ज्ञानात्मक देना है, ज्ञानात्मक बनाना है, संज्ञानात्मक बनाना, रचनात्मक बनाना है। तो इसलिए हमें क्या जरूरी है, शिक्षण के सारी चीज़ें, शिक्षण प्रदान करने की सारी चीज़ें जाननी चाहिए। तो अब आता है नेक्स्ट, आपको अधिगम क्यों जरूरी है। शिक्षण अधिगम है ना, तो अधिगम का भी अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ के अधिगम क्या होता है, अधिगम होता है सीखने की व्यवस्था, यानी कि सीखना, एक तरह से मान लीजिए सीखना होता है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, यानी कि टीचिंग लर्निंग है। तो सीखने का मतलब क्या होता है, शिक्षण का अधिगम क्यों करा जाता है, शिक्षण का अधिगम सीखने के लिए किया जाता है। और सीखा किसके लिए जा रहा है भाई, बच्चों के लिए सीखा जा रहा है। यानी कि अधिगम का मतलब होता है सीखना, और अधिगम आपको पता ही है जीवन पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया, जीवन पर्याप्त चलती रहती है। ये आपका ये नहीं कि आपका
वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास में जल्दी बताइए कौन सा ऐसा है जो जीवन पर्याप्त चलता रहता है, यानी कि विकास। विकास क्या है, चलता रहता है, वृद्धि एक निश्चित सीमा पर आकर रुक जाती है। तो वैसे ही अधिगम होता है, अधिगम जीवन पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया है, और जीवन पर्याप्त यानी कि जीवन पर्यंत चलता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे। कौन सा कॉन्सेप्ट है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। आप शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पता है आपको? नहीं पता होगा बहुत सारे बच्चों को, पर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में आपको क्या करना है, एक तरह से सिर्फ यही जानना है कि सीखने, अनुभव, क्रिया प्रतिक्रिया, निर्देश आदि इसमें शामिल है। व्यवहार का के कारण परिवर्तन आता है, वो शामिल है। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब आता है प्रभावित करने वाले कारण, यानी कि शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारण। शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। भाई शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सीखने की इच्छा, और इसमें बालक और अध्यापक के दोनों के बताऊंगा मैं, पहले लिखते हैं। चलिए एक तरफ लिख लेते हैं बालक के यानी कि बच्चे, और एक तरफ लिख लेते हैं हम टीचर के। दोनों के आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको दोनों की ही पढ़ने हैं इसमें। सबसे पहला आता है सीखने की इच्छा। भाई सीखने की इच्छा नहीं होगी तो क्या बच्चा सीख पाएगा, शिक्षण अधिगम कर पाएगा? यहाँ पे आएगा अध्यापक का विषय, यानी कि अध्यापक का विषय ही कमज़ोर है, या फिर अध्यापक का विषय ही मजबूत नहीं है, तो क्या आप उसको बच्चे को सिखा पाएंगे? नहीं। फिर आता है शैक्षिक पृष्ठभूमि, यानी कि शैक्षिक, आप इनको खुद ही देखिए, क्रम से ही चलते चल जाएंगे। भाई सीखना, पहले बात तो सीखने की इच्छा नहीं हो तो आप पृष्ठभूमि में चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। और इधर क्या आएगा, शिक्षण का व्यवहार। ठीक है, फिर आता है क्या, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, इसमें क्या आएगा, शिक्षक की मनोवैज्ञानिक ज्ञान, यानी शिक्षक का जो मनोवैज्ञानिक ज्ञान है वो आएगा, मनोवैज्ञानिक ज्ञान। फिर क्या आएगा, व्यक्तिगत भेद, सॉरी ये व्यक्तिगत भेदभाव इसमें आएगा। फिर आएगा यहाँ पे परिकल्पना, क्योंकि भाई व्यक्तिगत भेदभाव बच्चे में नहीं है। परिपक्वता, और इधर आएगा क्या, शिक्षण विधि। भाई यहाँ पे परिपक्व होगा और यहाँ पर विधि आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट पन्ना ले लेते हैं। इधर क्या आएगा आपका, अभिप्रेरणा, और इधर आएगा आपका व्यक्तिगत भेद दो का ज्ञान, मतलब व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, क्योंकि बच्चों को डिफरेंशिएट करके हमें भाई सब में भिन्नता होती है उसको भी जानना है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है अधिगम करते की अभिवृद्धि, और आपका आएगा बुद्धि। ये सारे हैं बच्चे की। अब टीचर का क्या है, अनुशासन की स्थिति, अनुशासन की
स्थिति, पाठ्य सामग्री, ठीक है, ये आ जाएंगे टीचर में। तो यानी कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारण ये है टीचर के और ये है स्टूडेंट के, दोनों याद रख लेना, क्योंकि हमसे पूछे जाते हैं टीचर की, भाई सीटेट में पूछे जाते हैं बच्चे के, और केवीएस में पूछे जाते हैं टीचर की। याद रखना, सीटेट में ये पूछा जाएगा और केवीएस में ये पूछा जाएगा। चाहे मैं अलग पेन से आपको मार्क करके बता देता हूँ, ये है सीटेट के लिए और ये है केवीएस के लिए। तो ध्यान रखना, ये सीटेट के लिए और ये केवीएस के लिए। भाई शिक्षण अधिगम के नियम आपको पता होने चाहिए। तत्परता का नियम होता है, अभ्यास का नियम होता है, प्रभावित करने का नियम होता है। ये आपको पता ही है, क्योंकि इसमें चीज़ों को बेकार में लेके चलने की ज़रूरत नहीं। ये सब चीज़ें आपने पढ़ चुकी हैं, सीटेट आप पास हो, ठीक है। फिर आता है हमारा संगठन, और यानी कि अब जो आता है कॉन्सेप्ट किसका आता है भाई, जल्दी बताइए। हमें क्या पढ़ना है, योजना और संगठन, यानी कि योजना और संगठन, यानी कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपको पता ही दिया था कि प्लानिंग सीधे सीधे ये है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो वो हो गई आपकी प्लानिंग। संगठित कर रहे हैं यानी कि चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, किसी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो हो गया संगठन। सॉरी, सीधे सीधे बात ये है, आपने किताब कोई केवीएस का फॉर्म भरा, प्लानिंग करी, तैयारी करने लग रहे हैं, प्लानिंग करी। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा कि आपको किस तरह से कहाँ कहाँ चीज़ों से पढ़ना है, इतने घंटे यूट्यूब से पढ़ना है, इतने घंटे इस किताब से पढ़ना है, इतने घंटे मुझे यहाँ से पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर करने, तो वो हो गया ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि संगठन। एक तरह से आपको संगठन, यानी कि हमें क्या पढ़ना है, टीचिंग लर्निंग में और प्लानिंग। टीचिंग लर्निंग की प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब आता है, सबसे पहले हम लेके चलते हैं प्लानिंग को, भाई योजना। और योजना किस में लिखनी है हमें, शिक्षण अधिगम में। शिक्षण अधिगम में योजना की ज़रूरत क्यों है भाई, सीधे सीधे एक वर्ड में अगर मुझे किसी को भी कुछ भी बताना हो, भाई बच्चों का यानी बच्चों तक ज्ञान क्या करने के लिए, पहुंचाने के लिए, चाहने के लिए। और संगठन भी इसलिए ज़रूरी है, यानी कि टीचिंग लर्निंग में यानी शिक्षण अधिगम में योजना क्यों बनाई जाती है, बच्चे तक ज्ञान पहुंचाने के लिए, सीखने की उद्देश्य से, बच्चे को ज्ञान का पूरा प्रवाह करने के लिए, बच्चे को एक परिपक्व व्यक्ति बनाने के लिए। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं योजना के लिए, यानी शिक्षण अधिगम। अगर आपसे कोई पूछे, छोटे छोटे टॉपिक हैं या आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं, शिक्षण अधिगम की, देखिए अधिगम ने लिखा मैंने, अधिगम की आवश्यकता बच्चे को ज्ञान प्रदान करना और सीखने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होती है। ठीक है बच्चों, ये आता है। और दूसरा होती है, और बच्चे में सफलतापूर्वक ज्ञान
की प्राप्ति के लिए, यानी ज्ञान की प्राप्ति। अब आपको समझ में आ गया होगा प्लानिंग किस लिए करी जाती है। प्लानिंग हमें अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सीखने के लिए, बच्चे को सफल बनाने के लिए ये होती है क्या, प्लानिंग। अब आता है नेक्स्ट, आता है संगठन, यानी कि संगठन। और किस में हमें करना है, शिक्षण अधिगम। चलिए इसे पढ़ते हैं। अब आता है आपका संगठन। भाई संगठन क्यों जरूरी है, बच्चे के ज्ञान यानी शिक्षण अधिगम में संगठन क्यों जरूरी है। एक शब्द में कहा जाए ये भी ज्ञान प्राप्ति, यानी कि आपको बच्चे को ज्ञान को प्राप्ति करना है। तो यानी कि संगठन के द्वारा बच्चे में ज्ञान की प्राप्ति करी जाती है या दी जाती है। बच्चे को और भी चीज़ें यानी कि गुणवत्ता को पहचान करा जाता है, बढ़ा चढ़ा के उसके मूल्यांकन, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो अब इसे पढ़ते हैं, क्या है, शिक्षण संगठन। शिक्षण का हमें संगठन पढ़ना है। तो शिक्षण संगठन में सबसे पहले क्या आएगा, आपके भीतर के जो व्यक्तिगत और सामूहिक सीखने की जो प्रक्रिया है उसको लेना, यानी कि बच्चे में व्यक्तिगत क्यों आ रहा है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण व्यक्तिगत। और दूसरा क्या, सीखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए भाई। व्यक्तिगत आपको पता चल गया। फिर आता है गुणवत्ता की पहचान कराना, यानी कि संगठन इसलिए जरूरी है बच्चे में गुणवत्ता की पहचान कराने के लिए, बढ़ावा देना यानी देने, मूल्यांकन के लिए, और उसके निदान यानी कि निदान देने के लिए, निदानिक। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं संगठन में। संगठन इसलिए जरूरी है, यानी कि एक तरह से संगठन की परिभाषा को लेकर चलें। शिक्षण संगठन को बच्चे के सीखे गए जानकारी को आदान प्रदान करने वाली, बढ़ाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। और संगठन क्या होता है, दार्शनिक भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सीखने के में मुख्य भूमिका किसकी होती है, बुद्धिमान एक तरह से जो व्यक्ति है वो किस तरह से सीखेगा, आपको ये बताइए। वो सारी चीज़ संगठन रूप से लेके चलेगा, यानी कि पहले आएगा प्लानिंग। पहले हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, यानी कि हम जब जाएंगे कहीं भी, आप मान लीजिए आप जा रहे हो, आपने KVS के इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, चलिए ठीक है, उसी को लेके चलते हैं हम। तो आप पहले प्लानिंग करोगे कि ये चीज़ रख लूँगा, ये चीज़ रख लूँगा, ये चीज़ रख लूँगा, ये सब चीज़ें रख लूँगा मैं। और फिर संगठन करेंगे, यानी कि एक तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे कि यहाँ से टिकट लेना है, यहाँ से इतनी दूरी पर जाना है, या मेट्रो से जाना है, फिर यानी कि फिर आएगी ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि आपका पहला स्टेप होता है प्लानिंग, दूसरा स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, दोनों चीज़ें आपके शिक्षण अधिगम में जरूरी है। भाई पहले शिक्षण अधिगम में प्लानिंग करोगे, प्लानिंग में आप यानी कि सीधे सीधे क्लासरूम से जाने से पहले जो चीज़ें होंगी वो होंगी प्लानिंग, यानी कि क्लास रूम आउट बिफोर क्लास एंटर। तो वो सारी चीज़ें होंगी प्लानिंग में, कि आपने क्या नाम चार्ट पेपर दिखाना है बच्चों को, यानी कि सारी चीज़ें दिखानी है। अब क्लासरूम में इन एंट्री में क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग,
कि ऑर्गेनाइजिंग में किस तरह पढ़ाना है, उनको किस तरह से इफेक्टिव करना है, कहाँ तक यानी कि आपके जो 50 बच्चे हैं उनकी आखिरी तक भी समझ में आए, और जो 40 मिनट है अपने 40 मिनट को यूटिलाइज करना है, उनसे प्रश्न भी पूछते हैं, उनसे क्या ना उनकी क्रिएटिविटी भी जगाना है। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में शिक्षण अधिगम में, यानी संगठन और क्या है, जल्दी बताइए। अभी पता है योजना, संगठन और योजना इसलिए ज़रूरी है शिक्षण अधिगम में, जिससे आपके बच्चे को पूरा आउटपुट यानी कि इनपुट जो आपका है, इनपुट आपने जो आज सीखा, ठीक है, और आउट में उल्टी कर दी, आउटपुट दे दिया, और आउटपुट से फिर क्या एक नया प्रोडक्ट निकलेगा। जो नया प्रोडक्ट निकलेगा वही आपका बच्चों का ज्ञान का भंडार होगा। तो ये ज़रूरी होता है शिक्षण अधिगम। भाई इस तरह के कॉन्सेप्ट पूछे नहीं जाते, पर आपको टीचर बनने के लिए ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जो कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे मैं एक दिन आखिरी में सिलेबस में टिक कर दूंगा, और उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। 2 वीडियो यानी कि 2 यूनिट के बाद मैं आपको बता दूंगा कि उनमें से ये चीज़ें ज़रूरी है। पर आपको यहाँ पर KVS के पेपर में ज़रूरी नहीं है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि योजना क्यों ज़रूरी है। भाई योजना क्यों बनाई जाती है, प्लानिंग क्यों करी जाती है, ऑर्गेनाइजिंग क्यों करी जाती है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसलिए आपको पक्का होकर चलना है, सारी चीज़ों को याद रख के चलना है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप वीडियो देखते हैं, शेयर नहीं करते, ना लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।